हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है चावल का दाना। दोस्तों, एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर से बाहर निकला। त्योहार का दिन था। आज बहुत सारी भिक्षा मिलने की संभावना है, ऐसा वो सोचने लगा और वो अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर आ गया। चावल के दाने उसने डाल लिए अपनी झोली में, क्योंकि झोली अगर भरी दिखाई देती है तो देने वाले को आसानी होती है। उसे लगता है कि किसी और ने भी दिया है। सूरज लगभग निकलने के करीब था। रास्ता सोया हुआ था, लोग जाग रहे थे। मार्ग पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ नजर आया तो सोचने लगा, अरे आज तो राजा से अच्छी भीख मिलेगी। राजा का रथ उसके पास आकर रुका और उसने सोचा, धन्य है मेरा भाग्य, आज तक कभी राजा जी से भिक्षा नहीं मिली, क्योंकि द्वारपाल तो बाहर से ही लौटा देते थे और आज स्वयं मेरे पास राजा का रथ आकर रुका है। भिखारी दोस्तों ये सोच ही रहा था कि अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति खड़ा हो गया। उसने भिक्षा देने की मांग की। राजा कहता है कि आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ज्योतिषी ने कहा है कि इस संकट से उबरने के लिए यदि मैंने अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा तो इसका उपाय संभव है। तुम आज पहले ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे मिले हो, तो मुझे कुछ भिक्षा दो। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट नहीं टल पाएगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दो, लेकिन भिक्षा जरूर दो। भिखारी ने तो सारा जीवन बस मांगा ही था, उसके तो कभी हाथ देने के लिए निकले ही नहीं थे और वो ये सोचकर घबरा गया कि मैं हमेशा लेने वाला व्यक्ति आज कैसे दूंगा। सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि हे भगवान, ये कैसा समय आ गया है। एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से दोस्तों उसने चावल का एक दाना निकालकर राजा को दिया। राजा वही चावल का दाना लेकर खुश होकर आगे बढ़ गया, लेकिन भिखारी को चावल का एक दाना देने पर भी उसका गम सताने लगा। जैसे तैसे शाम हुई, वो घर चला गया। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की पोटली में उसमें अंदर से जब भीख निकाली तो उसके अंदर उसने देखा कि एक सोने की चावल का दाना पड़ा हुआ है। भिखारी ने अपनी पत्नी से उसके चावल के दाने के बारे में बताया, तो जब उसने देखा कि अरे ये सोने का दाना है, यानी कि जो मैंने दाना दान किया था सिर्फ उसका ही लौट कर आया है, तो भिखारी छाती पीटकर रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने उसके रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, जो दान हम देते हैं वो हमारे लिए स्वर्ण है और जो हम इकट्ठा करते हैं वो हमेशा एक मिट्टी के समान होता है। उस दिन से दोस्तों भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी, मेहनत करने लगा और मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा, जिससे उसके सारे दुख दूर हो गए और वो दूसरों को हाथ फैला फैला कर जिन हाथों से वो भिक्षा मांगता था उन्हीं हाथों से वो दान करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने लगे। जो लोग उससे हमेशा के लिए दूरी बनाने लगे थे वो अब धीरे धीरे पास आने लगे थे। वो एक भिखारी की जगह एक दानी का नाम उसका जुड़ गया था, वो एक दानी बन गया था। तो दोस्तों हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में अगर हमारे देने की प्रवृत्ति होती है तो भगवान कभी हमें कमी नहीं होने देगा, और अगर हमारी लेने की या हड़पने की प्रवृत्ति होती है, हम चाहे कितना भी इकट्ठा कर लें, वो हमारा कभी पूर्ति नहीं पड़ती। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और आपने सुना है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।